अनवी क्या लाई हो? कितनी शानदार खुशबू आ रही है। अरे ये क्या, मैंने तो 2 रोल मंगवाए थे, लेकिन दुकान वाले ने सिर्फ एक ही भेजा। तो सीधे दुकान में शिकायत क्यों नहीं कर देती? हेलो, मैंने तो 2 रोल मंगवाए थे, लेकिन आपने सिर्फ एक ही भेजा है। जल्दी से मेरा दूसरा रोल भी भेजो। मैडम, रोल खत्म हो गए थे। दूसरे रोल के पैसे आपके खाते में वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर बुरी रेटिंग के लिए तैयार रहना। अनवी, उन्होंने तुम्हारे पैसे वापस करने की बात तो कही है ना, तो फिर बात यही खत्म कर दो। मैं इतनी आसानी से ऐसे कैसे जाने तुम देखना इसकी दुकान कैसे बंद करवा कर रहूंगी। अनवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इतने समय से उसी दुकान से ऑर्डर करते आए, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? इतनी सी गलती पर किसी के साथ इतना सख्त व्यवहार ठीक नहीं है। मेरे समझाने के बाद भी अनवी नहीं मानी और उसने दुकान की पूरी रेटिंग हर जगह शेयर कर दी। अनवी, चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो। रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गलती तो दुकान वाले की थी ना। चलो अनवी, चलते हैं। रिया, क्या तुम सच में लोगों से इतना डरती हो? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला बुरी तरह भड़क गया, वह बदला लेने की कोशिश भी कर सकता है। नरमी दिखाना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। और तभी उसी दौरान मोनिका चुपके से मेरा टिफिन चुरा लेती है। मोनिका, मेरा खाना लेकर कहाँ जा रही हो? सॉरी, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। दरअसल मेरी स्कॉलरशिप मुझे अभी तक नहीं मिली। अच्छा, तो खाना चुराने वाली तुम ही थी, चोर कहीं की। मुझे मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली। प्लीज प्रिंसिपल से मेरी शिकायत मत करना। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू रिया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी बड़ी गलती के बाद मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। मुस्कान, किसी ने नोटिस बोर्ड पर तुम्हारे खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं। देखो, किसी ने मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी कि मैंने एग्जाम में चीटिंग की थी। मुस्कान, पूरे कॉलेज में तुम्हारे नाम से झूठे पोस्टर लगे हैं कि तुमने परीक्षा में नकल की है। मुझे पूरा यकीन है यह सब मोनिका ने बदला लेने के लिए किया है। मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था? जिसने भी यह किया है उसे छोड़ूंगी नहीं। मोनिका को स्कॉलरशिप चाहिए थी और उसे लगा कि उसकी राह में तुम खड़ी, इसी वजह से वह बहुत नाराज हो। लेकिन मुझे नहीं पता था वो इस हद तक चली जाएगी। मेरी दादी हमेशा कहती, जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। हे भगवान, मैंने जो दुकान वाले के लिए पोस्ट डाली थी उसे 10 लाख लोगों ने देख लिया। अरे ये तो अच्छा हुआ ना। दुकान वाला कॉलेज तक आ गया। सुना है उस वजह से उसकी दुकान पूरी तरह बंद हो गई और अब वह पोस्ट करने वाले को ढूंढ रहा है। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वह शांत नहीं बैठेगा। तुम्हारी एक पोस्ट ने उसकी रोजी रोटी बंद कर दी। मुस्कान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ही मुझे पोस्ट करने के लिए उकसाया था। मैंने ऐसा कब कहा? खुद सोच समझकर फैसला नहीं ले पाती और अब मुझे दोष दे रही है। अब समझ आया कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और अपनी सुरक्षा का तरीका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी सी माँ का नाम बताएं।